आज तुम्हारा सही दिख रहा है। यस नई जगह सर। शिफ्ट हो गए क्या? सर क्योंकि साफ किया ना कैमरा। अच्छा, उसका लैपटॉप का। यस सर। तो ये लैपटॉप की वजह से ऐसा आता था। हम्म। मैं सोचा रूम में लाइट ऐसा है कि सामने से लाइट पड़ रहा है, ऐसा कुछ नो जगह नो है। नो। ओके ओके, बढ़िया। मैं कहा आज तो पहली बार तुम्हारा चेहरा ढंग से दिखा है, वरना तो एकदम लाइट है। चलो सर। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। मैंने कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग सिखाई थी आपको, वो तो याद करी होगी आपने। यस सर। ठीक है, आज एक चीज और पढ़ाऊंगा, उसके बाद में बाकी बची हुई रिएक्शन 1 या 2 घंटे का चैप्टर हो रहा है उसके बाद में। अब जो ओके। बताऊंगा थोड़ा सा आपको चीजों को याद करना है, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा कुछ याद करने को बचे ना, वैसे ही बताएंगे, कोशिश करेंगे। हम्म, हम्म, चलो थोड़ा ब्लैक ब्लैक कर लेते हैं इसको। हम्म, तो आज अपना टॉपिक है अमीनो एसिड। मतलब अभी जो बायो वगैरह में क्या यूज हो रहा है वो डिटेल में रिएक्शन वगैरह जब आएंगी वो करेंगे। बट इनका स्ट्रक्चर याद होगा तो स्ट्रक्चर वाले, एक तो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और काफी फिर आगे की रिएक्शन जो स्ट्रक्चर याद नहीं होंगी तो फिर वो हो ही नहीं पाएंगे। ओके। तो हम लोग चल रहे हैं अपने टॉपिक अमीनो एसिड के ऊपर। स्ट्रक्चर वाला पीडीएफ में मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी जो लिखूंगा, और आप भी लिख सकते हो, साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो अमीनो एसिड में अभी हम लोग देख रहे हैं जो नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड है। इनके अलावा भी और हो सकते हैं, बट जनरली जो मोस्ट नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपने को याद रखना है। ठीक। तो सबसे पहले अपने पास एलिफेटिक अमीनो एसिड। एलिफेटिक अमीनो एसिड पहली कैटेगरी बनाना। एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब जो एरोमेटिक ना हो, नॉर्मल ओपन चेन। एलिफेटिक सॉरी, एलिफेटिक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अब देखो इनमें शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला अपने पास, इनको याद कैसे रखना वो भी बताऊंगा। सबसे पहला आपने नाम सुना होगा, ग्लाइसिन नाम सुना है क्या? नो। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी सुन लेते हैं। COH अमीनो एसिड में क्या होगा? अच्छा, अमीनो एसिड का मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ पहले आपको। अमीनो एसिड में क्या है, एक अपने पास कोई R ग्रुप होगा, एक COH होगा, एक NH2, और बाकी बचा हुआ एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जनरल स्कीम रहेगी अमीनो एसिड में। अब ये R हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन के अलावा भी कोई हो सकता है। हाइड्रोजन जब होगा वो ग्लाइसिन। जनरली ग्लाइसिन को छोड़ के सारे अमीनो एसिड कायरल होते हैं, मतलब उनमें कायरल सेंटर होता है। सिर्फ ग्लाइसिन एक अकायरल अमीनो एसिड है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि COH बनाया हमने, इधर NH2, इधर हाइड्रोजन, और ये बाकी बचा हुआ यहाँ पे फिर से एक और हाइड्रोजन। ठीक। इसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन शॉर्ट में हम लोग जब इसको कहीं पे यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? GLY। 3 वर्ड लेटर, आजकल 1 वर्ड भी चल रहा है, बट शायद 1 वर्ड लेटर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा नहीं होगा, तो 1 वर्ड लेटर भी बता दूंगा। बट 3 वर्ड लेटर तो याद रहना चाहिए कि शॉर्ट में क्या लिखते हैं ग्लाइसिन को? GLY। ठीक है, ग्लाइसिन के बाद में दूसरे अपने पास है एलानीन। तो ये लिखाने से पहले मैं एक तरीका बताता हूँ जिनको आप याद रखोगे। वर्ड बता रहा हूँ, देखना, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप भी सोचोगे। पहला वर्ड है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स, कोई मीनिंग तो ऐसा बनेगा नहीं इसका वैसे। ग्लेशियर एट, इसके बाद में एट, फिर अलास्का। ग्लेशियर्स एट अलास्का विक्टोरियसली, विक्टोरियसली ऐसे यहाँ पे विक्टोरियसली लोकेट, या लोकेटेड बोल सकते हैं आप, लोकेट, आइसोलेटेड, प्रोलर्स। ग्लेशियर्स एट अलास्का
विक्टोरियसली लोकेट आइसोलेटेड प्रोलर्स। ग्लेशियर से अपने क्या बनाया, ग्लाइसिन। तो ऐसे ही वो सेंटेंस थोड़ा सा बनाने के लिए, अलास्का का मतलब है एलानीन। ओके। अब देखो, अगर हमने ग्लाइसिन बना लिया ना, तो एनालिन बनाना बहुत इजी है। कैसे बनाते हैं देखना। सेम वही रखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COH, बाकी बचा हुआ जो एक हाइड्रोजन उसकी जगह CH3 लगाते हैं। ये आपका होगा एलानीन। पूरा नाम है ALANINE। आपको 3 वर्ड लेटर ध्यान रखना है, ALA। ओके। ठीक है। ठीक। ग्लेशियर्स एट अलास्का, तो एलानीन आ गया। फिर विक्टोरियसली से अपने पास होता है वेलिन। ओके। विक्टोरियसली क्या है, वेलिन। तो अब वेलिन में इतना स्ट्रक्चर तो रहेगा, थोड़ा सा चेंजमेंट क्या था वो लिखते हैं हम लोग। तो वेलिन में H है, NH2 है, लेकिन बीच में एक और कार्बन आ जाता है। तो अपने पास दिखे तो यहाँ पे एक कार्बन, वेलिन लिख रहे हैं ना। हाँ ठीक है। इस पे एक हाइड्रोजन रहता है, एक CH3 इस पे है, और एक और CH3। ये आपका है वेलिन। थ्री वर्ड लेटर VAL हो जाएगा। ग्लेशियर्स एट अलास्का विक्टोरियसली से वेलिन हो गया। लोकेट से होता है ल्यूसीन। लोकेट स्टैंड फॉर ल्यूसीन। ल्यूसीन की स्पेलिंग भी लिखा है, दूसरी क्या है, ल्यूसीन को बनाते हैं हम लोग। वही COH, वो H, फिर NH2, फिर अपने पास है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर में CH2, एक बीच में CH2 और आ जाएगा। फिर बाकी नीचे जो पीछे वाले में था सेम वो कोई, तो उस कलर से बना देते हैं। तो एक कार्बन, जिसपे एक हाइड्रोजन, दो CH3 ग्रुप, एक ये CH3, दूसरा और CH3। ये वेलिन। इसके बाद अपने पास हो गया ल्यूसीन। ओके। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, LEUCINE। ठीक है, ये ल्यूसी। लोकेट से हो गया ल्यूसीन, आइसोलेटेड से आइसोल्यूसिन, तो आइसोल्यूसिन बनाते हैं। सारी नहीं रटनी है, मतलब धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा। एक बताऊंगा थोड़ी देर में। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ। सर वैलिन का VAL। VL बिल्कुल। ल्यूसीन का LEU। कलर रेडिश। तो COOH, फिर अपने पास है H, NH2, फिर इसके बाद में आइसोल्यूसिन में HNH2 के बाद में एक कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन है, फिर इधर CH3 है, कार्बन, इस पे हमने हाइड्रोजन लगाया, फिर एक CH2 CH3 है, CH2, फिर एक और CH3। यहाँ पे लिखो या नीचे लिखो, ये है आपके पास। अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब बातें करेंगे हम लोग। ये आपका हो गया ल्यूसीन के बाद में आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन, पहले एक बार इनको याद करते हैं सबको। वो सबसे बड़ी हेडेक है, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है अगर याद हो गए तो। ओके। आइसोल्यूसिन के बाद में अपने पास है प्रोलीन। प्रोलीन को देखना, COOH, प्रोलर से प्रोलीन, फिर एक हाइड्रोजन, दूसरा NH, फिर यहाँ पे 5 मेंबर रिंग होती है, ये इससे कनेक्टेड होता है। प्रॉपर बनाया मैंने इसको, आप CH2 करके दिखा भी सकते हो यहाँ पे। मतलब यहाँ एक कार्बन है ना, CH2। थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं इसको तो। सर एरोमेटिक हुआ नहीं? बोलो। नहीं नहीं, एरोमेटिक कहाँ है, पाई बॉन्ड कहाँ है बीच में, सिंगल आ गया ना बीच में। नहीं यार नहीं, ये मतलब सिंगल। एलिफेटिक नहीं है ना, साइक्लिक साइक्लिक। हाँ साइक्लिक है, मतलब अमीन। हाँ बताऊंगा उसमें क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा बताऊंगा, पर रखते हैं इसको इनके साथ है, इसको बताऊंगा ओके। इसमें क्या बात। CH2, CH2 एलिफेटिक में दोनों आते हैं, मतलब साइक्लिक भी आते हैं, असाइक्लिक भी आते हैं। बट एलिफेटिक का मतलब सिर्फ इतना, एरोमेटिक नहीं है। ओके। ठीक है। हाँ, इसका नाम है प्रोलीन। इसका 3 वर्ड लेटर क्या आएगा, PRO, प्रोलीन।
स्पेलिंग PROLINE, परफेक्ट है। आइसोल्यूसिन की ISOLEUCIN, ठीक है। अब देखो कितना लिखा, यस सर। याद कैसे रखेंगे, ग्लेशियर्स एट अलास्का विक्टोरियस लोकेट आइसोलेटेड प्रोलस, 3-4 बार बोल लेना इस लाइन को, याद हो जाएगा। ओके। अब थोड़ा सा इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं, और इनको थोड़ा और कैसे ध्यान रखते हैं। पहली बात तो आप मतलब इनके अलावा और जितने भी एमिनो एसिड बताऊंगा ना मैं, उन सब के अंदर कोई ना कोई कायरल कार्बन मिलेगा ही मिलेगा आपको। सिर्फ एक ग्लाइसिन ऐसा है जो अकायरल अमीनो एसिड है, मतलब जिसके अंदर कायरल कार्बन भी नहीं है और अकायरल भी है। तो ओनली अकायरल अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। पहला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ पे ये वाला कायरल कार्बन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। नहीं। आगे आप कोई में भी देख लो, सब में आपको एक एक कायरल कार्बन तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, मतलब एक कायरल सेंटर होने से ऑप्टिकली जो एक कायरल सेंटर होता है वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। सिर्फ अपने पास एक एग्जांपल है ऐसा आपके लेवल पे जिसपे कायरल सेंटर होते हुए भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन सा? भूल गए? यस। नाइट्रोजन पे 3 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए, एक लोन पेयर, ओके R1 R2 R3 जोड़ दिए, एक लोन पेयर, क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन, रैसिमिक मिक्सचर। बिल्कुल बिल्कुल, इन्वर्जन में इधर वाला और इधर वाला जो बनेगा वो अपोजिट होंगे, तो एक प्लस थीटा दूसरा माइनस थीटा, और बीच में जो ट्रांजिट बनती है वो तो प्लेनर बनती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आई थिंक डिस्कस करा ना इस चीज मैंने। यस सर। ठीक है, परफेक्ट। तो बाकी सब में आप देखो कायरल कार्बन है, तो एक कायरल कार्बन मिल गया, मतलब कार्बन कायरल मिल गया, तो आपको वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। एक मिला तो, एक से ज्यादा तो इट में बी ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, दैट विल डिपेंड ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस सर। हाँ, सिमेट्री एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, दूसरा फैक्टर और क्या बातें पूछी जा सकती है इसमें, तो और बातें ये है कि जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं जनरली इनकी कॉन्फ़िगरेशन एल होती है। अब हमें कैसे पता, मतलब जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, डीएल कैपिटल डी कैपिटल एल, ये वाली। अब कैपिटल डी कैपिटल एल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये अपने पास है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब रिलेटिव मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट से अगर आप याद करोगे, तो कार्बोहाइड्रेट में मैंने कहा था कि जितने भी आप, जैसे मैंने मोनोसेकेराइड बनाए, फिर मतलब सारे ही मोनोसेकेराइड बताए अभी तक तो आपको, तो जैसे ग्लूकोज मतलब फ्रक्टोज की बात नहीं करी, ग्लूकोज वगैरह आप करी, मैनोज और भी कई बात करें, तो मैंने कहा कि जो एकदम बॉटम वाला कार्बन है ना, बॉटम वाला कायरल कार्बन, याद करो हमने जब ग्लूकोज बनाया था तो यहाँ पे इतने कुछ कार्बन थे, फिर एकदम एंड में जो कार्बन था उसमें अगर OH राइट में, मतलब इसके नीचे CH2OH था, मैंने कहा था OH राइट में तो D होगा, OH लेफ्ट में तो L होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग देते हैं वो NH2 के बेसिस पे देते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका NH2 लेफ्ट में है तो L, NH2 राइट में तो D। अच्छा, ग्लाइसिन को क्या लिखूं, L लिखूं या D? सर ये कायरल है नहीं। ये तो कायरल है ही नहीं, ये तो मैंने जबरदस्ती इनको एक जैसा दिखाने के लिए इस तरीके से बना दिया उसको, ओके। तो वो तो कायरल है ही नहीं, तो उसपे तो DL की कोई बात ही नहीं है। तो ग्लाइसिन इज सिंपल ग्लाइसिन। तो बाकी में आप बात करोगे तो मतलब आप इसका L बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो DL की कोई बात ही नहीं हुई। बाकी सबका L बनाओगे ना आप, L कॉन्फ़िगरेशन, तो वो उनके मिरर इमेज होंगे, इनिल शुगर होंगे। ओके। तो बाकी आप देखो एलानिन, देखो ये कौन सा है, डी एलानिन, मैंने जो बनाया कौन सा है, डी वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, एल एल एल, लेफ्ट में ना एल, लेफ्ट में एल। हाँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप ऐसे फीचर प्रोजेक्शन बना रहे हो तो NH2 आपका आ गया, मतलब ऐसे रखना ये। अच्छा एक चीज देखना, मैं इनको घुमा दूं, मतलब एलानिन में एक चीज समझना, मतलब मैंने आपको ऐसे दे दिया कि COH यहाँ पे है, ठीक है, H यहाँ पे है, मतलब NH2 यहाँ पे, ऐसे मान लो NH2 यहाँ पे है, NH2 लिख दिया हमने, और एक अपने पास CH3, और एक क्या बचा, H। अब इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्या अब भी Al है? हाँ, तो L के लिए मतलब वो तभी वैलिड है जब अपने पास मोस्ट, ये जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप या जो जिसको भी मतलब जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही है, ये टॉप पे होना चाहिए। फिर इस तरीके से, मतलब इसी तरीके से अरेंज होगा तभी कहना आपको COH ऊपर ही ऊपर होना चाहिए,
फिर NH2 कौन सी साइड है वो देखना आपको ना। ठीक। तो ऐसे उसको एक दो चेंज करके दे दे तब आप मत कर देना L है, इसको L नहीं कहना है। ठीक है। ठीक। ठीक। अब इसमें क्या करोगे, LDL देखने के लिए इवन इंटरचेंज करा के COH को ऊपर लेके जाना है। पता ना, वो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली बातें। यस सर। तो इसमें इवन इंटरचेंज करा के फिर चेक करना पड़ेगा अपने को। तो इस फॉर्म में हो तभी आप डीएल नोमेनक्लेचर बता सकते हो। डीएल नोमेनक्लेचर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक। हाँ, अब कहाँ चल रहे थे हम लोग? बाकी सब एक मिनट रुकना, बाद में बात करेंगे। तो ये भी एल, आप दूसरे को देखो, इसको ये भी एल, ये भी एल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एल कॉन्फ़िगरेशन, सारे के सारे एल हो गई ये तो। अब यस सर। देखना, COH के जस्ट आगे वाले कार्बन पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इन सब को हम लोग कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड, एमिनो यूज किया जाता है जनरली, अगर आपको पता हो तो एमिनो NH2 ग्रुप के लिए यूज करते हैं हम लोग। यस। और जब जब NH ग्रुप होता है ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है इमिनो। यस सर। ओके। तो ये वाला देखोगे आप, अल्फा कार्बन पे NH2 नहीं है, यहाँ पे NH ग्रुप है। NH। तो ये ओनली अपने पास कैसा है, अल्फा इमिनो एसिड, इमिनो एसिड। अगर आप इस नाइट्रोजन को देखोगे, बाकी सब में आपको NH2 मिलेगा, मतलब प्राइमरी नाइट्रोजन मिलेगा, प्राइमरी अमीन मिलेगा। यहाँ पे कौन सा है, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन बोलो या फिर अल्फा इमिनो एसिड, सेकेंडरी अमीन। बाकी सब जगह आपको NH2 मिलेगा। ठीक है। ठीक। तो ग्लेशियर्स एट अलास्का विक्टोरियसली लोकेट आइसोलेटेड प्रोलर्स, इस लाइन से आप याद करोगे ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और प्रोलीन। अब ये इंपोर्टेंट चीजें होती है, देखो अब बीच वाली स्ट्रक्चर मतलब मैं भी भूल जाता हूँ, जैसे एलानिन वेलिन, इसमें कहाँ पे एक मतलब थोड़ा सा आप याद रखोगे तो रह जाएगा कैसे। जैसे ग्लाइसिन का अगर आप याद है तो एलानिन का बहुत इजी होगा, एक CH3 ऐड करना है ना। वेलिन में जाओगे, अब जो एक CH3 ऐड करना है उसमें से दो हाइड्रोजन हटा के दो CH3 ऐड कर दो, हो गया वेलिन। यस सर। अब वेलिन से मान लो आपको ल्यूसीन बनाना है, तो बाकी वो सेम रखो, बस यहाँ पे एक कार्बन और बीच में डाल दो। ये कर दिया हमने, ठीक। ल्यूसीन पे पहुंच गए। यस। आइसोल्यूसिन में क्या करोगे, ये जो कार्बन ऐड करा है ना हमने, मतलब ये तो इतना फिक्स जो वेलिन में थे, या फिर यहाँ से देखो ल्यूसीन से, ल्यूसीन में हमने क्या करा, ये जो बीच वाला ग्रुप है इस पे एक CH3 और लगा दिया, ओके। और बाकी आगे CH2 CH3 रखा है। तो आइसोल्यूसिन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी यस तो सर। ऐसे मतलब सिमेट्री से इससे ये चेंज कर रहा है, इससे ये change, थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं आप, है ना। सर लूसीन से एक CH2 CH3 उठा के ऊपर। हाँ, या फिर वो, हाँ सही सही कह रहे हो, दोनों तो आइसोमर ही है, कार्बन यस। नंबर सेम है ना दोनों, 1 2 3 4। यस। तो वो वहां से उठा के वहां पे कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो। आइसो वाला जो हम लोग यूज करते हैं ना, वहां पे आइसो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन से आइसो ब्यूटेन, वैसा ही कुछ यहाँ पे कर दिया। तो ग्लाइसिन से एलानिन याद कर सकते हो, एलानिन से आप वेलिन, वेलिन से ल्यूसिन, और ल्यूसिन से आइसो बनाने के लिए आप बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वैसे कर दिया हमने, आइसोल्यूसिन। और प्रोलीन तो एक थोड़ा सा अलग ही प्राणी है, तो इसको थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देना है कि भाई आप सेकेंडरी अमीनो एसिड हो, थोड़ा सा आपकी अलग प्रायोरिटी रहेगी। अब ठीक। वहां पे यूज होगा, अब इसका यूज कैसे होगा देखो, वो लैंग्वेज की फॉर्म में देगा आपको। जब हम लोग रिएक्शन देखेंगे ना, तो कुछ रिएक्शन प्राइमरी अमीन दिखाते हैं, सेकेंडरी अमीन जो नहीं दिखाते, वहां पे ये प्रोलीन अलग हो जाएगा। ओके। आ रही है बात। तो अगर हमें आइडिया नहीं होगा कि प्रोलीन में कैसा अमीन रहता है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो हम तो नहीं बता पाएंगे ना वो बात। इसीलिए स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आगे की कहानी तो बहुत ईजी है। ठीक है, वो तो मैकेनिज्म वगैरह देख लेंगे तो पता चल जाएगा अपने को क्या क्या चीजें हैं। ठीक। तो ये तो मैंने लिखा दिया सबसे पहले, एलिफेटिक अमीनो एसिड लिखा दिया। अब थोड़ा चलते हैं एरोमेटिक वालों की तरफ। अब एलिफेटिक मतलब वो बाद में बताऊंगा, बातें अभी सुनते जाओ। एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब इसमें अपने पास स्ट्रक्चर तो बनाते हैं बिल्कुल। हाँ, एक ट्रिक ध्यान रखना, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। फाइन एंड
टिम्बर आर ट्रीज, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज। मीनिंग बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तब भी कोई बात नहीं। पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज। अब इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या यूज करना देखना। पाइन का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग जो यूज करने वाला है फिनाइल एनालीन। एलानीन हमने देखा, ये है फिनाइल एनालीन। ओके तो फिनाइल एनालीन को देखना क्या है। आप एनालीन से भी बना सकते, एनालीन। सर। हाँ बोलो, सर एल, क्या कह रहे हो। सर ए एल एन, एल एनालिन आपका एलन। विशेष ALA NINE, एलानीन। मैंने क्या ओके। बोला, मैंने कुछ और बोल दिया क्या, एना बोल दिया एनिल क्या मैंने। एना। अच्छा एना बोल दिया, एलानीन एलानीन। हाँ हाँ। तो पहला अपने पास फिनाइल एलानीन। तो फिनाइल एलानीन का स्ट्रक्चर, फिनाइल एलानीन का स्ट्रक्चर देखना। COOH है अपने पास, फिर उसके बाद में वही H, NH2 आप देखोगे मोस्टली जितने भी हम लोग बनाएंगे उनमें जनरली लेफ्ट साइड में रहेगा। जब इसका इनेंशियोमर देखेंगे हम लोग वो राइट साइड में हो जाएगा, तो वो ये L है तो वो D हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में एक यहाँ पे CH2 है। अगर आपको एलानीन याद हो तो देख रहे हो, एलानीन यस। दिख रहा है, हाँ। उसमें जो नीचे CH3 है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे फिनाइल रिंग ऐड कर दो। अगर आपको एलानीन याद है तो फिनाइल एलानीन बहुत इजी है। नीचे वाला ओके। कार्बन जो है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग ऐड कर दो। तो ये CH2 और इस पे एक फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग ऐड कर दी हमने, ये हो गया फिनाइल एलानीन। इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, PHENIL ALANINE। अब चलते हैं दूसरा अपने पास टाइरोसिन। टिम्बर से क्या है, टाइरोसिन। पाइन से हो गया फिनाइल एलानीन, टिम्बर से टाइरोसिन। टाइरोसिन का ओके। देखना क्या है, COOH, फिर अपने पास वही HNH2। अब यहां पे अपने पास जो सेम, ये अगर आपको याद है तो वो याद करना बहुत इजी है। इतना डिट्टो बना दो, बस क्या कर दो, अब ये जो फिनाइल रिंग थी ना, इसको फिनोल रिंग बना दो, यहाँ पे OH ऐड करके। तो ये हो गया अपने पास टाइरोसिन। स्पेलिंग एक बार, TYROSIN, परफेक्ट लिख रहा हूं मैं, TYROSIN। ये टाइरोसिन हो गया। ओके। पाइन एंड टिम्बर्स आर ट्रीज, तो पाइन हो गया फिनाइल एलानीन, टिम्बर मतलब टाइरोसिन, और ट्रीज का यहाँ पे ट्रिप्टोफेन। अब ट्रिप्टोफेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। COH HNH2, फिर अपने पास CH2 यहाँ पे, इसको कनेक्ट करूं, यहाँ पे N, यहाँ पे H, और ये और ये। अब बॉन्ड दिखा देता हूँ आपको, ज्यादा अच्छा लगेगा अभी, क्योंकि दो दो एरोमेटिक रिंग, इसको आपने देखा नहीं होगा पहले। इनके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपके लेवल पे नहीं आते, वैसे कराए जा सकते हैं। तो आप तो बस यही देखो, ये इस रिंग का नाम भी है आइमिडाजोल तो नहीं है, क्या नाम था यार इसका, याद नहीं आ रहा, बताता हूँ अभी, क्या तो नाम था, सोचते हैं नाम। इसका नाम है ट्रिप्टोफेन, पहले मॉलिक्यूल ओके। का नाम तो लिखते हैं, ट्रिप्टोफेन। एक सेकंड सर्च करने दो यार, नाम भूल गया, इस रिंग का नाम क्या था। एरोमेटिक रिंग इन TRY
ट्रिप्टोफैन है? क्या कहते हैं यार, गूगल पे भी नहीं मिल रहा मेरे को। इंडोल। तो ये जो पूरी रिंग है ना, इसका नाम है इंडोल रिंग। ये आपके पास एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। हमने मोनो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड तो पढ़े हैं, जैसे अपना हो गया पिरिडीन, थायोफीन, यस। फ्यूरान, उसका तो थोड़ा आइडिया है अपने को। लेकिन ये बाई साइक्लिक, मतलब 2 साइकिल है जिसमें, वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इनकी रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो तो हमने डिस्कस ज्यादा करी भी नहीं है। ये क्या आपका, इसका नाम है इतने का इंडोल रिंग। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो ट्रिप्टोफैन है उसमें कौन सी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, तो आपको क्या बताना है, इंडोल। फिर ये भी ठीक है। पूछा जा सकता है कि वो जो एरोमेटिक रिंग है वो होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, तो आपको क्या बताना है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है। ओके। हेट्रोसाइक्लिक मतलब जो साइकिल सिस्टम है उसमें अदर देन कार्बन कोई एटम आ रहा है क्या। और ट्रिप्टोफैन में पूछे तो फिनोल, मतलब फिनोल टाइप का है, बेंजीन रिंग है। और प्रॉपर बेंजीन तो फिनाइल एलानिन में है, बट ट्रिप्टोफैन में क्या है, PHOH, फिनोल रिंग टाइप हो गया। ठीक। ठीक है, बनाया। हम्म। तो ये अपने पास एरोमेटिक अमीनो एसिड थे कुछ। अब कुछ और देखते हैं, चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब पहले मैं लिखाता हूं आपको, अमीनो एसिड कंटेनिंग विद सल्फर ग्रुप लिखना। इन तीनों को तो याद करना इजी है ना, मतलब फिनाइल एलानिन तो कैसे याद करोगे, आपको एलानिन याद है तो वहां पे एक हाइड्रोजन हट के एक फिनाइल रिंग आ गई। यस अगर सर। फिनाइल एलानिन याद हो गया तो टाइरोसिन इजी है, क्योंकि हाँ। वो बेंजीन नीचे आके OH ऐड करना है। हाँ। तो ट्रिप्टोफैन थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखना। सॉरी, इंडोल रिंग है। आइमिडाजोल एक दूसरा आएगा उसमें आएगा, इसमें इंडोल रिंग है। ठीक। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। वो अपने पास अमीनो एसिड कंटेनिंग सल्फर ग्रुप, अमीनो एसिड कंटेनिंग सल्फर ग्रुप। सल्फर ग्रुप को हम लोग थायोल ग्रुप भी कहते हैं ना, जैसे OH को ओल एल्कोहल करते हैं, SH वाले को थायोल कहते हैं। पहला बनाते हैं, यहाँ पे 3 है अपने पास। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ट्रिक ट्रिक की जरूरत नहीं है। सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, 3 नाम है। ये ट्रिक जैसे ही नाम है, नाम भी। सिस्टीन स्पेलिंग में ठीक से लिखता हूँ, स्पेलिंग इनकी SCYS। स्पेलिंग में देखना थोड़ा सा, बस सिस्टीन और सिस्टाइन में हल्का सा डिफरेंस है, एक जैसे ही लग जाते हैं कभी कभी, तो कंफ्यूज ही हो जाता था पहले में। CYSTEINE, ये आपका सिस्टीन। ओके। सिस्टाइन है CYSTIN, ये सिस्टाइन हो गया। और एक है मिथियोनिन। मिथियोनिन तो अलग ही है, इसमें दिक्कत नहीं है। मिथियो, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है, लेट से ऐसे पूछ लेता है कि कौन से में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन तीनों में से कोई दिखे तो सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा कैटेगराइज कर रहे हैं। तो अब देखना इसमें कौन कौन से अपने पास सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन ऐड कर, अलग अलग। एक सेकंड रुकना ना। तो क्या लिखा हमने, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। अब स्ट्रक्चर देखने तीनों की क्या क्या स्ट्रक्चर है, इनमें भी जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी देखते चलेंगे। सिस्टीन सबसे पहले अपने पास COH हुई, ऊपर ऊपर COH चलेगा।
फिर HNH2, ये तो मतलब इतना तो फिक्स ही रहता है, HNH2। फिर इसके बाद में अपने पास यहाँ पे CH2, उसके आगे SH, ये अपना हो गया सिस्टीन। ओके। दूसरा बनाते हैं हम लोग सिस्टाइन, COOH। जितना तहजीब से आराम से इनको बना रहे हैं, उतना ही तहजीब से इनको ठीक से याद भी करना है। ठीक। मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि पूरा ही रटा हुआ होना चाहिए, बट एकदम ऐसा आइडिया होना चाहिए अपने को कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए, और इनको रिएक्शन में, मतलब रिएक्शन में जनरली आपको स्ट्रक्चर देते हैं अगर रिएक्शन में करवा रहे हैं वो, बट हम्म। स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमें आइडिया लगाना होता है। वो आइडिया आपको एक बार पढ़े हुए होंगे ना, तब बन जाती है बात। इस तरीके से थोड़ा सा ठीक से कैटेगराइज करके देखा होता तो बात बन जाती है। बाकी रिएक्शन में जनरली वो स्ट्रक्चर देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं, तो फिर हम याद तो कर तो रहे, नहीं देंगे तो काम चला लेंगे। ओके। सिस्टीन हो गया। सिस्टाइन, सिस्टाइन में क्या अपने पास वही ऐसा ही है, बट बीच में दो सल्फर ग्रुप है। CH2 के बाद में यहाँ पे दो सल्फर ग्रुप है कॉन्टिन्यूसली, S, फिर S, फिर नीचे वाले S के नीचे CH2। आपको लगेगा कि ये क्या कर दिया, तो देखो दो सिस्टीन को, ऐसा लगेगा आपको कि दो सिस्टीन को क्लब कर दिया एक साथ। हाँ। ये अपने पास COH NH2H, ठीक बनाया ना मैंने, CH2 फिर दो S, ठीक है परफेक्ट। तो दो सिस्टीन को क्लब करने से सिस्टाइन बना है, ऐसा ही ओके। है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है ना? सिस्टाइन होगा यार, हम्म। होना तो चाहिए। नहीं है, आपने देखा है सर याद नहीं सामने है, भी दो खोल। दो ऐसे ऐसे नहीं, सामने नहीं है। अच्छा, दो S का याद नहीं है तो फिर नहीं होगा, पर सल्फर के तीन है, मतलब नाम से पूछे जा सकते हैं ये। स्ट्रक्चर तो नहीं होगी, मुझे नहीं पता स्ट्रक्चर है, पर नाम तो पूछा जा सकता है। फिर लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट मिथियोनिन। मिथियोनिन देखना अपने पास क्या है, वही COH, इसके बाद में अपने पास HNH2, फिर आपके पास थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं, CH2, उसके बाद में एक और CH2, फिर अपने पास सल्फर, फिर एक CH3। ये आपका मिथियोनिन, ये हो गया मिथियोनिन। सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन। अब सिस्टीन में देखो सिर्फ अपने पास, मतलब एसएच वाला ग्रुप सिस्टीन में है, सिस्टाइन में हाइड्रोजन नहीं है सल्फर के पास, मिथियोनिन में भी नहीं है। यस। तो इनमें एक मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया ना थोड़ा सा। जैसे मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, मान लो आपको कोई रिएक्शन नहीं पता है ना, हम्म। ठीक है, और ठीक। सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन में से मतलब कुछ एक आंसर आना है, हम्म। तो थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी कौन रख रहा है, सिस्टाइन, मतलब सॉरी सिस्टीन। सिस्टीन, तो हाँ। कभी, हाँ कभी कभार क्या होता है, अपने को रिएक्शन वगैरह नहीं भी आती और इनमें से जैसे रिलेटिवली इन तीनों में से मेरे को कुछ चूज करना है, तो हम्म। सिस्टीन थोड़ी अलग प्रॉपर्टी रखेगा ना, मतलब वो अलग यस। रिएक्शन दिखाएगा एज कम्पेयर टू सिस्टाइन और मिथियोनिन से। यस सर। तो ये आप गेसिंग लगा सकते हो वहां पे इस टाइप से ना, कि उसमें तो ठीक। ऐसे से, यहाँ पे तो सल्फर सल्फर डायरेक्टली कनेक्टेड थे, तो उस हाइड्रोजन उसके साथ कनेक्टेड, उससे कुछ तो अलग रिएक्शन होंगी ना, प्रॉपर्टी अलग ठीक। होगी सारी। और इनमें हाँ। सल्फर सल्फर का बॉन्ड है, या फिर सल्फर के ऊपर कार्बन कार्बन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी दिखाएंगे। हम्म। ठीक। तो ये तीन स्ट्रक्चर अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। देखो सिस्टीन से सिस्टाइन बना, तो सिस्टीन नॉर्मल इजी बात होगी, सिस्टीन से सिस्टाइन तो दो सिस्टीन को क्लब कर दिया हमने। मिथ्योनिन थोड़ा सा अलग है, मिथ्योनिन में मतलब वो ऊपर वाला तो स्ट्रक्चर जो सेम ही है, उसके बाद में दो CH2, फिर सल्फर, फिर CH3। ओके। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ इजी पार्ट है, बट थोड़ा दो तीन बार इनको देखना, रिवाइज करना एग्जाम से पहले भी। ओके। चलते हैं थोड़ा आगे। अमीनो एसिड विद सल्फर कंटेनिंग ग्रुप लिख दिया हमने। इसके बाद में ग्रुप वाला, हाँ OH वाला लिख लो, फिर एसिडिक बेसिक पे चलेंगे। तो अमीनो एसिड विद OH ग्रुप, अमीनो एसिड विद अल्कोहल ग्रुप,
with OH group, OH functional group. अब OH के साथ देखना कैसे देखते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं ऐसे, मतलब वैसे भी याद रख सकते हैं आप, दो ही नाम है इसमें, बट फिर भी जैसे एल्कोहल का नाम है तो एक छोटी सी लाइन याद रख सकते हैं आप, एल्कोहल इज ए सीरियस ट्रीट। ट्रीट को कैसे लिखेंगे, TREAT, सीरियस ट्रीट, सर एल्कोहल इज ए सीरियस ट्रीट। बताओ। टाइरोसिन में भी था ना OH, फिनोल। वो नहीं, फिनोल अलग फंक्शनल ग्रुप है। ओके ओके। फिनोल और नॉर्मल अल्कोहल जो एलिफेटिक अल्कोहल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक। फिनोल एरोमेटिक वाला है तो वो अलग ही रिएक्शन दिखाता है। ओके। फिनोल को हम लोग नॉर्मल अल्कोहल के साथ नहीं रखते ना। फिनोल को देखोगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये नॉर्मल अल्कोहल दिखाता ही नहीं है वो, इसलिए अलग रखा है। ओके। अब यहाँ से दो नाम है अपने पास, सीरियस ट्रीट, तो यहाँ से अपने पास सेरीन। आपको डायरेक्ट याद रखने तो दो ही नाम है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बाकी ये थोड़ी सी लाइन अच्छी लगती है मेरे को, एल्कोहल इज ए सीरियस ट्रीट, तो इससे भी ध्यान रख सकते हो। तो सेरीन है अपने पास, CERIN, सेरीन, और ट्रीट से अपने पास थ्रियोनिन। स्पेलिंग लिख देता हूं मैं ठीक से, THREONINE, सेरीन और थ्रियोनिन, ये N है लास्ट में। ई नहीं है, क्या कह रहे हो, ई नहीं है, INE। इसमें हाँ ई है, बिल्कुल, ओके। CSERIN, बिल्कुल सही है। सेरीन इज ए, सॉरी, एल्कोहल इज ए सीरियस ट्रीट, तो सेरीन और थ्रियोनिन हो गए। अब इनकी स्ट्रक्चर ओके। देखते हैं, देखो, COOH, वही H, फिर NH2, फिर अपने पास है CH2OH, फिर थ्रियोनिन में है COOH, फिर वही H, NH2, फिर एक कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन है और एक OH है। मतलब इतना तो कॉमन था, बस एक हाइड्रोजन हटा के पीछे वाले से एक CH3 लगा दिया हमने, थोड़ा थोड़ा चेंजेज है बस, इसमें ओके। एक CH3, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के एक CH3 ऐड कर दिया। ये होगा सेरीन और थ्रियोनिन। ओके। तो ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वाले हो गए अपने पास। अब वो चलते हैं एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड की तरफ। तो पहला लिखना एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड, बताओ। सर आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे COH और NH2? वो ड्यूटेराइन फॉर्म पढ़ेंगे, रिएक्ट कर, मतलब वो हो जाता है आपस में, करेंगे ओके। वो ठीक। टॉपिक आएगा ड्यूटेराइनिक फॉर्म, उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फिर वहां पे और भी काफी कॉन्सेप्ट है, उस पे ओके। चलेंगे बाद में। ठीक। उसमें भी फिर कॉन्सेप्ट आएगा कि कौन सा NH2 और COH करेगा। जैसे इसमें आप देखोगे ना, मतलब इसमें तो एक एक है, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी होते हैं इसमें एक से ज्यादा NH2 ग्रुप होंगे हम्म। और COH अकेला ही है, तो कौन से हम्म। आपस में रिएक्ट करेंगे, वो पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रिएक्ट करेंगे ये आपस में, मतलब ड्यूटेराइन फॉर्म में रहते हैं, वो पढ़ेंगे बाद में। नाम तो सुना ओके। होगा आपने, ड्यूटेराइन फॉर्म। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो एसिडिक अमीनो एसिड, यहाँ पे अपने पास दो नाम है, एक एस्पार्टिक एसिड है, एक ग्लूटामिक एसिड। एक है एस्पार्टिक एसिड, आप एसिड लिख भी सकते हो या एस्पार्टिक अमीनो एसिड भी लिख सकते हो। मतलब ओके। एस्पार्टिक अमीनो एसिड या सिर्फ एस्पार्टिक एसिड, मतलब जैसे तो पीछे वाले नाम जो थे ना, पीछे वाले फंक्शनल ग्रुप, उनमें भी एसिड कनेक्टेड था, समझ रहे हो।
यस। इसीलिए अब आपके क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर देता हूँ मैं लॉजिकली। जैसे मैं क्यों लिखा रहा हूँ एसिडिक अमीनो एसिड, पीछे थे वो भी, उनमें भी तो नाम में देखो ना अमीनो एसिड है, हाँ। फिर भी अभी मैं क्या कर रहा हूँ एसिडिक अमीनो एसिड। ये क्या हम्म, मतलब हुआ, नाम में लिख रहा हूँ अमीनो एसिड, मतलब एसिड तो वो भी है, फिर एसिडिक अमीनो एसिड क्या हुआ, इसका फिर मतलब वो क्या कहे, जो एसिड है ना उसमें हम्म, NH2 और COH वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। अब की ओके बार न्यूट्रलाइज से ज्यादा एसिडिक पार्ट डोमिनेट करेगा, इसलिए एसिडिक कह रहे हैं हम लोग। तो वो ओके। समझ में आएगा अभी देखना। तो एक है एस्पार्टिक एसिड, या एस्पार्टिक एसिड बोलो या एस्पार्टिक अमीनो एसिड बोलो, आप ओके एस्पार्टिक एसिड लिखो या एस्पार्टिक अमीनो एसिड लिखो, एक ही बात है। तो एस्पार्टिक एसिड, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, स्पेलिंग GLUTAMIC, दूसरा अपने पास ग्लूटामिक अमीनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक अमीनो एसिड, एक ही बात है। ये दो नाम है। अब इन दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं। एस्पार्टिक एसिड अपने पास COH, यहाँ पे H, NH2, CH2। अच्छा, बोर्ड में क्या किया था फिर इस चैप्टर में तुमने, जब बोर्ड का पेपर दिया था? फिर रख लिया पूरा, भूल गया फिर। अच्छा, कि एक दिन के लिए याद कराए। ये सब। कोई अनिल कपूर की मूवी है ना, वनडे का CM, देखिए, पुरानी ये मूवी सब। है, एक दिन का CM बनता है उस तरीके से। हम्म, COH, ग्लूटामिक एसिड देखते हैं हम लोग, H, NH2। पेपर में जाके भूल नहीं जाते ऐसे, याद रह जाता है। ये सब। हाँ। मतलब उसमें छापना होता है सेम टू सेम, तब तो रह जाता है, बाकी कॉन्सेप्चुअली सोच के फिर क्वेश्चन करना हो तब शायद दिक्कत आती है ना, नो नो, हाँ। तो ये सब। तब तो नहीं हो पाएगा। नो। क्या बात को, अब देखना इसको क्यों एसिडिक वो अमीनो एसिड बोल रहे हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं एक बारी। जैसे आप कह रहे थे कि मान लेते हैं ये COH ये NH2 आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, फिर भी एसिडिक वाला पार्ट रह जाएगा ना। यस। दिख रहे हो, दो COH ग्रुप है, हम्म। इसका मतलब एसिड वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं एसिडिक अमीनो एसिड। हम्म, तो ये आपका एस्पर्टिक, सॉरी, एस्पार्टिक अमीनो एसिड है, वो दूसरा ग्लूटामिक अमीनो एसिड है। यस। तो मोर देन, मतलब इन दो के अलावा भी और हो सकते हैं, पर ये नेचुरली अकरिंग है, तो इनकी ओके। स्ट्रक्चर अपने को माइंड में रहनी चाहिए, नाम से भी पूछे जा सकते हैं। बाकी तो आप स्ट्रक्चर देख के बता ही दोगे, मतलब NH2 एक है और COH एक से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो एसिडिक ही होगा। तो यस। एसिड वाला पार्ट ज्यादा है तो डोमिनेट कर रहा है, तो एसिडिक ही होगा। पर ये आपको डायरेक्टली नाम से पूछे जा सकते हैं। एस्पार्टिक ऐसे लिख देता है, एस्पार्टिक कोई अमीनो एसिड है, तो एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल है या कैसा है। बाकी पीछे जो हमने देखे थे ना, वो जनरली न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं, वो बताऊंगा यस कैटेगरी सर। अलग। अभी ओके। थोड़ा स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। तो ये होगा ग्लूटामिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो अभी तक हमने एसिडिक देख लिया। हाँ, अब अपने पास है बेसिक अमीनो एसिड, चले बेसिक की तरफ ओके चलते हैं। बेसिक अमीनो एसिड की कैटेगराइजेशन कराना मैंने, इससे आपके स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन तो इतने इजी हो जाएंगे चाहे किसी भी लेवल के हो। बेसिक अमीनो एसिड और स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा तो फिर बाकी रिएक्शनें भी थोड़ी काफी इजी हो जाएगी। बस यही याद करने में दिक्कत आती है, बाकी तो ऑर्गेनिक जिसकी अच्छी होती है वो स्ट्रक्चर, मतलब वो रिएक्शन वगैरह कर ही लेता है। बट अगर नाम पूछ लेगा आपसे, पूछ लेगा हेलोफॉर्म रिएक्शन इनमें से कौन सा दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट में जैसे एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहे हैं, तो आप हेलोफॉर्म हो गया, आपकी टोलेंस टेस्ट कौन दे रहा है नहीं दे रहा है, तो पहले उनकी स्ट्रक्चर का थोड़ा बेसिक आइडिया होगा, एक बार देखी हुई होगी एटलीस्ट। सर। तो ही हेलो बता। फॉर्म एक C डबल बॉन्ड O और एक मिथाइल ना। हाँ, जनरली वो उसके अलावा भी कुछ और है, वो छोटे मोटे एक दो एक्सेप्शन टाइप वो दे ओके। देते हैं, पर बेसिक स्केलेटन वही है, C डबल बॉन्ड हो CH3, साथ में अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, हम्म, जिससे क्या होता है वो 3 बार एसिड बेस रिएक्शन करके एट द एंड CHI3 या CHCl3, मतलब हेलोफॉर्म बाहर निकालते हैं। जनरली ओके। हेलोफॉर्म में कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देखते हैं हम लोग। ठीक। वो ठीक बात है, परफेक्ट बात आपकी। तो इसमें दो है अपने पास, लाइसिन, आर्जिनिन, और एक और था यार, लाइसिन आर्जिनिन, बस लिखा हुआ भी नहीं है क्या। हम्म, नाम कैसे भूल सकता हूँ मैं। सर है इधर मेरे पास।
अर्जिनिन आपको याद है? नहीं, बुक है एक, एनसीईआरटी हाँ, में। हिस्टिडीन। हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ओके। पक्का हिस्टिडीन है ना, एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूँ गूगल पे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो कुछ का कुछ ही हो जाएगा। यस सर, हिस्ट्री। ठीक है, परफेक्ट है। हिस्ट्री में ये नहीं है सीओएच। बेसिक है ना, बेसिक अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं हम लोग। हिस्टिडीन में यस सीओएच सर, यस नहीं है, सर, यस बिल्कुल है, सीओएच है। सर, है, हाँ। हम्म, बिल्कुल होगा। सीओएच और एनएच2 तो बेसिक यूनिट है, वो तो होगी होगी। यस सर, मतलब सीओएच और एनएच2 दोनों है, तभी हम लोग उसको अमीनो एसिड कह रहे हैं। यस सर। अमीनो मतलब एनएच2 ग्रुप, एसिड मतलब सीओएच ग्रुप। तो सीओएच है अपने पास, फिर एच है, यहाँ पे एनएच2 है, और उसके बाद में बीच में 4 कार्बन हो रहे हैं। फिर आपके पास नीचे एनएच2 ग्रुप, ये आपका हो गया लाइसिन, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ लाइसिन ठीक कर रहा हूँ, लाइसिन, ये लाइसिन। अब मैं ये वाली फॉर्म क्यों लिखा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा बेनिफिट है, मतलब वो ओपन चेन भी लिख सकते थे वेज देश वाली, पर इसमें थोड़ा कुछ चीजें इजी है, कुछ जिंदगी आसान होगी, इसीलिए दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं अभी। लाइसिन हो गया आपका। इसके बाद में दूसरा मैंने बोला आर्जिनिन। आर्जिनिन का देखना, याद करो हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी थी? बेसिसिटी में मैंने आपको एक यूनिट बताई थी, ग्वानिडीन यूनिट। मैंने कहा था कि ये आर्जिनिन में होती है, आज देखेंगे उसको। ग्वानिडीन तो याद है ना? यस। हम्म, अब देखते हैं इसको। यहाँ पे बीच में अपने पास 3 CH2 है, पक्का 3 है ना? हाँ, 3 CH2 है। अब उसके बाद में वो ग्वानिडीन यूनिट है, जिसको हम लोग सबसे ज्यादा बेसिक बोल रहे थे। यहाँ पे NH, उसके बाद में सिंगल बोन, यहाँ एक कार्बन है, फिर से NH2, और यहाँ पे डबल बोन NH। आपको इसकी यस। बेसिसिटी का रीजन भी पता है क्यों ज्यादा थी? क्योंकि ये लोन पेयर यस। इसको डोनेट कर रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर रहे थे, ऐसे इधर वाला लोन पेयर भी। तो लाइसिन ये अपने पास है, आर्जिनिन। ARGININ, ये हो गया आर्जिनिन। इसके बाद में अपने पास हिस्टिडीन। हिस्टिडीन को बनाते हैं अभी, COH, फिर वही अपने पास H, NH2, फिर एक CH2, और वो CH2 कनेक्टेड है इससे, आइमिडाजोल यूनिट से। आइमिडाजोल यूनिट अभी बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे नाइट्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, इसको ठीक से बनाते हैं। एक नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, प्रॉपर बनाया मैंने। यस, यहाँ पे कार्बन नहीं है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन, ये समझ गया ना बात को? यस। रेड रेड वाला कार्बन नहीं है, मतलब नाइट्रोजन वहां पे। इसका नाम है अपने पास, ये जो इतनी रिंग है, ये बिल्कुल एरोमेटिक रिंग तो है ये। अब देखो एक चीज समझना, ये एरोमेटिक है तो मैं इसको एरोमेटिक की कैटेगरी में भी डाल सकता हूँ, लेकिन ये बेसिक वाली कैटेगरी में ज्यादा फिट रह रही है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एरोमेटिक नहीं है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लोन पेयर है, 2 पाई बॉन्ड है, तो एरोमेटिक भी है। यस सर। वहां पे क्यों नहीं डाला इसको? कि बेसिक में ज्यादा फिट बैठ रही है, मतलब वहां पे भी कर सकते हैं इसको, एरोमेटिक पूछे तब भी ये है। ओके।
बट ये बेसिक अमीनो एसिड मतलब क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे जा सकते हैं उसी टाइप से फ्रेम करा मैंने इनकी कैटेगरी। ओके तो वे अपने पास आइमिडाजोल यूनिट, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से में आइमिडाजोल यूनिट है, या फिर आपका जो हिस्टीडीन है उसमें कौन सी एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है हिस्टीडीन में, ये लिखने का साथ में क्वेश्चन है ना। हिस्टीडीन स्पेलिंग हिस्टीडीन की HISTIDI यानी परफेक्ट TIDI यानी, इसको कहते हैं आइमिडाजोल। बिल्कुल ये भी लिख देना साइड में, ये एरोमेटिक है, ओके आइमिडाजोल एरोमेटिक है। तो ये आपके तीन नेचुरली अकरिंग बेसिक अमीनो एसिड है, इनके अलावा भी और हो सकते हैं, पर नेचुरली अकरिंग जो कॉमन आपके एनसीईआरटी में भी दिए यूज होते हैं, आपके हायर एग्जाम लेवल तक भी इतने यूज होते हैं। ठीक लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, नाम से भी ध्यान रखना और स्ट्रक्चर का भी थोड़ा सा आइडिया रखना। आइडिया क्या रखना है कि लाइसिन में तो नॉर्मल NH2 ग्रुप एक ज्यादा होता है, लेकिन आर्जिनिन में क्या होता है हाँ इसका भी लिख लेना, इसका ये जो इतनी यूनिट है, मतलब बता रखा है ऑलरेडी पर फिर भी इसको लिख लेना मार्क करके, ये जो इतनी है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्वानिडीन ग्वानिडीन यूनिट। बिल्कुल ये ग्वानिडीन बेस, ग्वानिडीन लिख दो इतना। अच्छा ये बेसिक तो कह दी हमने, अब इनमें आप बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ ले तब, तो ऑर्डर क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ का इनमें, बता सकते हो। आर्जिनिन का ज्यादा आर्जिनिन का बिल्कुल सबसे ज्यादा होगा, बहुत सही आपका। अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये 1 है, ये अगर 2 है, और ये वाला अगर 3 है अपने पास हिस्टिडीन, तो डेफिनेटली 2 ज्यादा होगा 1 और 3 से। अब 1 और 3 में कौन ज्यादा होगा बताओ। तो दोनों का सही है ना। सेम कैसे है, वहां पे तो एक्स्ट्रा NH2 है, यहाँ पे आइमिडाजोल रिंग है। वहां पे जो एक्स्ट्रा बेसिसिटी आ रही है वो एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है, यहाँ पे क्या है आइमिडाजोल। तो कौन सा आपको क्या देखना है, अब आपको कंपेयर करना है कि ये जो है और जो इधर ये आइमिडाजोल रिंग है, इनमें कौन ज्यादा बेसिक है, ये GOC लगेगी आपकी। फिर पता इसमें कर, बस एक ही लोन एक ही नाइट्रोजन का लोन पेयर कम करेंगे बेस। ये भी पूरी नहीं लेकिन थोड़ी, ये भी तो आपको ग्वानिडीन टाइप की फील दे रही है। देखो ये यहाँ लोन पेयर जाएंगे, ये इसके ओ हाँ ऊपर हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्यूमुलेट हो रही है, यस सर। पूरी प्रॉपर नहीं बट एक नाइट्रोजन सेंटर से, तो ये भी ग्वानिडीन टाइप हो रही है। तो आर्जिनिन हाँ से थोड़ा सा कम हो जाएगी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ। तो 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में, ओके आया समझ कैसे कंपेयर करा। यस सर। ठीक है, तो अगर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर लिखा ना, ये यस बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं, तो फिर इन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। ओके बताओ फिर इनकी एसिडिक, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। आपको पीके वैल्यू भी दे सकता हूँ इनके लिए। आप बताओ पहले, सोचो अपने GOC के कॉन्सेप्ट से। एस्पार्टिक एसिड पीके वैल्यू भी दिख देता हूँ, वो तो लिखूंगा मैं बाद में। पहले आप ये बताओ कि इनमें कौन ज्यादा अच्छा एसिड होगा। नॉर्मल GOC का कॉन्सेप्ट लगाना है। सर इंडक्टिव इफेक्ट से। वही बचा और क्या लगाओगे। ओके देखो पीके की भी बात बता देता हूँ आपको, आप कौन सा बता रहे हो पहले तो बताओ।
एस्पार्टिक। परफेक्ट। देखना ओके। होता क्या है, मतलब जब मैं अभी तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसे नॉर्मल फॉर्म में बताइए, आपस में ड्यूटेरानिक फॉर्म में रहते हैं, तो ये क्या होगा, उसका H प्लस खा के यहाँ पे NH3 प्लस बन जाएगा और वो ओके। COO माइनस बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चे की एसिडिक स्ट्रेंथ किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग। ये जो एक्स्ट्रा COH बन रहा है ना, इसकी वजह से। ओके। अब ऊपर जो NH3 पॉजिटिव और CO माइनस वाला पार्ट है, वो क्या लगाएंगे, माइनस आई इफेक्ट। बाकी तो कार्बन है, चलो ठीक है, लेकिन NH3 पॉजिटिव नाइट्रोजन और ऊपर जो कार्बन sp2 या ऑक्सीजन वगैरह बैठे हैं, वो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। ऐसा। तो माइनस आई जितना ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा माइनस आई होगा, तो एसिड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। यस। तो ये जो एंड वाला बचा है, इसकी पीके की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, इसकी है 3.9, इसकी आपके पास 5 अप्रोक्सीमेटली, इसके पास 3.9। तो एसिडिक ओके। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो गई, ये। एसिडिक स्ट्रेंथ का ओके। ऑर्डर भी हमने लिख दिया। के का ऑर्डर पूछता तो सेम हो जाता, पीके का पूछता तो अपोजिट हो जाता। वो बेसिक बात। तो अभी के लिए हटा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन करेंगे कंपैरिजन वाले अभी, एसिडिक और बेसिक वगैरह अमीनो एसिड में कैसे करते हैं वो करेंगे, उस चीज पे आएंगे। तो आई थिंक ये तो लिख लिया होगा ना। यस। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, एसिडिक अमीनो एसिड हो गया, बेसिक हो गया। हाँ, एक और रह गया अपने पास, अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड। अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड या कंटेनिंग अमाइड ग्रुप अमीनो एसिड लिख लो, या अमाइड कंटेनिंग अमाइड ग्रुप अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। इसमें अपने पास दो स्ट्रक्चर है। जो एस्पार्टिक एसिड था ना, उसी से बनता है एक एस्पारजीन, और ग्लूटामिक एसिड था, उससे बनते हैं अपने पास ग्लूटेमाइन। तो उनका नाम तो ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसे याद रखना वो भी बताता हूँ। सबसे पहले अपने पास COOH, यहाँ पे H NH2, फिर CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2। मतलब एमाइड कंटेनिंग है तो एमाइड तो आएगा यार। ठीक। ये हो गया अपने पास एस्पारजीन, इसका नाम है एस्पारजीन। एस्पार्टिक एसिड से आप ध्यान रख सकते हो, एस्पारजीन। और दूसरा है ग्लूटेमाइन, उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, COOH H NH2, फिर यहाँ पे दो CH2, फिर CONH2, या आप समझ जाओगे इसका मतलब, तो COONH2। इसको कहोगे आप ग्लूटेमाइन, GLUTAMINE, ग्लूटेमाइन। ग्लूटेमाइन हो गया एक एस्पार्जिन, एक ग्लूटेमाइन। अगर आपको एस्पार्जिन याद है तो ग्लूटेमाइन में कुछ नहीं करना, बीच में जो CONH2 है उससे ऊपर एक कार्बन और बढ़ा देना है। ओके। यहाँ पे अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो अमाइड वाली कुछ रिएक्शन वगैरह हो सकती है, उनकी जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो देखेंगे हम लोग बाद में। तो अभी के लिए हमने कितने देखे कि अपने सारे अमीनो एसिड तो जितने पॉसिबल थे मैंने सारे बता दिए आपको। ठीक है, अब इनकी मतलब रिएक्शन पे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि इनमें क्या चीजें और इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर हमने सारे बना लिए, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ आपको जो पूछे जा सकते हैं, या देखेंगे प्रीवियस ईयर में कोई स्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। देखो, एक तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, मतलब नेमिंग देखिए कि ये कौन से टाइप का है। जैसे मान लो कि आपको नाम दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड विल कंटेनिंग अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो दो ही है आपके पास, एस्पर्जिन और ग्लूटेमाइन, आपको याद रखना है। ओके। ठीक है, स्ट्रक्चर का भी थोड़ा ब्रीफ आइडिया रखना, मतलब ट्राई करना कि एग्जैक्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो तो थोड़ा आइडिया रहना चाहिए ना। तो ठीक। इतना तो आइडिया रहेगा कि अमाइड फंक्शनल ग्रुप है।
मतलब एस्पार्टिन और ग्लूटामाइन दो में ही एक बात होगी। इस तरीके से आपको अल्कोहल कौन से में है, और भी जैसे आइमिडाजोल यूनिट कौन से में है ना। जैसे कहते हैं हिस्टिडीन जो अमीनो एसिड है वो किस टाइप का है, पहली बात तो बेसिक है कि एसिडिक है। दूसरी बात हिस्टिडीन में क्या पूछ सकता है, जो कोई एक रिंग प्रेजेंट है क्या नहीं है, अगर रिंग प्रेजेंट है तो कौन से टाइप की रिंग है, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, एरोमेटिक में भी होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक है, कितने हेट्रो एटम है, दो हेट्रो एटम है, यस ठीक है। 4n+2 का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। यस तो रिंग का नाम क्या है, आइमिडाजोल। ओके ये स्ट्रक्चर रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। दूसरा आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया इनका, और जो आर्जिनिन होता है उसमें जो बेसिक यूनिट होती है, मतलब किसकी वजह से उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, तो ग्वानिडीन यूनिट की वजह से। ओके मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बने हुए हैं, बन भी सकते हैं। ठीक फिर लाइसिन में कोई ग्वानिडीन यूनिट वगैरह नहीं, बस एक NH2 एक्स्ट्रा है। हम्म फिर एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड में क्या है अपने पास, COH ग्रुप एक्स्ट्रा रहता है। हम्म तो एसिडिक अमीनो एसिड का पूछ ले तो आपको दो ही एग्जांपल ये है, इनको बताना, मतलब इनमें से ऑप्शन मिलेगा जनरली। ओके बाकी अगर स्ट्रक्चर बना के दे रखा है तो बहुत इजी है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस ठीक है। फिर ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें एल्कोहल प्रेजेंट है, तो दो है, सेरीन और थ्रियोनिन। याद कैसे रखना है, एल्कोहल इज सीरियस स्टेट, ओके तो सेरीन और थ्रियोनिन। फिर सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, सॉरी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कितने हो गए, तो सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन। यस ओके, ये चीज हो गई। इसके बाद में अगर हम लोग चले एरोमेटिक वाले, तो एरोमेटिक में मैंने आपको बताया पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज। पाइन से यस फिनाइल एलानिन, टिम्बर से टाइरोसिन, और ट्रीज से ट्रिप्टोफैन। अब ट्रिप्टोफैन में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, थोड़ी सी अलग चीज है, इंडोल, इंडोल यूनिट है अपने पास। इंडोल ओके बाईसाइक्लिक एरोमेटिक है, हेटेरो बाईसाइक्लिक में भी हेट्रो एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ठीक है। ओके ठीक ज्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा जाएगा आपको। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो एटम एक नाइट्रोजन है। मतलब आपने क्या करा, एक बेंजीन रिंग के साथ एक पाइरोल कनेक्ट कर दिया एक तरीके से। मतलब ऐसे नहीं होता इजीली कनेक्ट, कहने का बात है तो, बाकी कनेक्ट तो रिएक्शन से और मतलब सिंथेसिस पार्ट अलग है। वैसे सोचने के लिए कह रहा हूँ, एक मतलब पाइरोल रिंग को आप बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट करते हो तो वो क्या है, इंडोल। ओके ये ट्रिप्टोफैन की बात हो गई। फिर आपके पास टाइरोसिन। टाइरोसिन में क्या है, मतलब फिनाइल एलानिन आपको याद है, फाइनल टिम्बर का ट्री, हाँ। फिनाइल एलानिन याद, तो टाइरोसिन में बस थोड़ा सा चेंज है, जो फिनाइल नहीं है उस पर OH कनेक्टेड कर दिया हमने, फिनोल ओके यूनिट होगी। इसमें एलानिन, फिनाइल एलानिन ये हो गया। ये तीन एरोमेटिक वाले हो गए अपने पास। हाँ, अब यहाँ पे देख रहे हैं एलिफेटिक में जो मैंने बताया था आपको, इसका याद करने का तरीका क्या बताया था, ग्लेशियर एट अलास्का विक्टोरियसली लोकेट आइसोलेटेड प्रोलस। ग्लेशियर से ग्लाइसिन, एट अलास्का से एलालिन, विक्टोरियसली वेलिन, लोकेट से ल्यूसीन, आइसोलोकेटेड मतलब आइसोल्यूसिन, और प्रोलर मतलब प्रोलीन हो गया। प्रोलीन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो सेकेंडरी अमीन फंक्शनल ग्रुप रख रही है, बाकी सबके पास प्राइमरी अमीन है। यस अब एक काम करते हैं, इनकी RS नेमिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको वहां तो एक कार्बोहाइड्रेट जो पढ़े हमने, मोनोसेकेराइड शुगर, मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया कि अगर OH राइट साइड है तो जनरली वहां पे क्या आता है, R आता है, मतलब जनरली नहीं यस R ही आता है। OH लेफ्ट है तो S आता है, यही बात थी वहां पे। यस सर यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। तो ग्लाइसिन तो एकाइरल अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन पे ये बात लिख ली ना, ये इट इज एकाइरल अमीनो एसिड, पॉइंट लिख लेना है, ओके ये एकाइरल अमीनो, ठीक है। अच्छा, सारे के सारे सारे के सारे एल अमीनो एसिड है जितने भी मैंने बनाए हैं, तो वो तो यस कोई दिक्कत नहीं है। एल वाली तो मैंने ऊपर ही बता चुका हूँ आपको, कि अगर आपका NH2 और COH और H, और यहाँ पे अपना कोई R ग्रुप कनेक्टेड है, तो NH2 लेफ्ट में तो L बोलेंगे, NH2 राइट में तो डी D बोलेंगे। यहाँ पे NH2 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट में किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही थी, OH के ओच रेस्पेक्ट में, L अमीनो एसिड है, ठीक बात है। ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं इसमें, आरएस कॉन्फ़िगरेशन हाँ RS कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल परफेक्ट। तो ग्लाइसिन में तो बात करनी नहीं है अपने को, दूसरे में देखते हैं। दूसरे में अगर आप देखोगे तो हम लोग येलो कलर यूज करते हैं, ये नहीं करा अभी। एक नंबर किसको करोगे एलानिन में, NH2 NH2 बिल्कुल। दो नंबर ऊपर, ऊपर तीन इसको,
1 2 3 आप जा रहे हो, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एस फोर्स होगा। ग्रुप अपना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल पे, तब हम्म, आर आता, तो आर तो हम्म, नहीं आएगा, क्या आएगा, एस। yes, तो एस आएगा। अब दूसरे में देखो वही 1 2 3, इसका भी ऐसा आएगा, yes, इसका भी ऐसा आएगा, इसका भी हाँ, ऐसा आएगा, इसका 2 3 yes, 1 2 ऊपर, हाँ, 3 इसको, इसका भी ऐसा आ रहा है। yes, लेकिन ये एस इमिनो एसिड है, या फिर आप बोलो सेकेंडरी अमीन वाला है, okay, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। हम्म, ठीक है, अब देखना, आप इसका देखोगे आपके पास इसका भी ऐसा आएगा, आप इसका देखना इसका भी ऐसा आएगा, आप इसका देखना इसका भी ऐसा आएगा। yes sir, और आगे चलो, अब यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा झोल है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा झोल है, बस यही चीज आपको याद रखनी है। एक yes नंबर इसको सल्फर, जाएगा, ओके ओके, 2 नंबर अब इसको नहीं जाएगा, हम्म, क्योंकि आप कार्बन के आगे देखोगे पहला आइटम सल्फर आ गया, yes वहां sir, पे ऑक्सीजन है। तो अब की बार यहाँ पे बस यही क्वेश्चन बना हुआ है कई बार, और बन भी सकता है। और okay, 3 इसको, 1 2 3 आप जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो आना आर चाहिए होगा था फिर, एस, बट आएगा आर, बिल्कुल होगा आर। तो आपको याद रख लेना, एक सिस्टीन ऐसी है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर, आर। अच्छा, सिस्टाइन को चेक करते हैं, इसको देखते हुए, क्या सिस्टाइन का भी आ आएगा क्या, यस, आर ही 1, आएगा, हाँ इसका भी आ रही है, CH2SH 3, इसका भी आ रहा है। फिर सर सिस्टाइन है नहीं एनसीईआरटी में, अच्छा, सिस्टाइन नहीं है, तो शायद ऑप्शन इंक्लूड, नेचुरली अकरिंग नहीं है, नहीं, क्योंकि एक याद है सारा अमीनो एसिड ऐसे और सिर्फ एक ही आ रहे हैं, वो वाला पॉइंट सारा है। भी, हाँ वो पॉइंट बिल्कुल सही कहा आपने, वो पॉइंट सही पकड़ा, तभी मैं थोड़ा सा इस पे सोचने को मजबूर हो गया था, मैं सिस्टीन सिस्टाइन है कि नहीं है। बट लिख लो साथ में, ये मतलब पूछेगा तो नहीं, सही कह रहे हो आप, सिस्टीन ही पूछता है, सिस्टाइन आपके में नहीं डाल रखा है, फिर भी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका आ रही है। बाकी आप ओके, देखोगे, जैसे ये आपके पास मिथ्योनिन दे रखी है एनसीईआरटी में, तो मिथ्योनिन को देखोगे आप, ये 1 हाँ, ये 2 अब की बार इसको आएगा, क्योंकि नीचे 2 बार यस सर, कॉन्टिन्यूसली CH2 आ गया, हाँ, तो ये नॉर्मल ही है। तो 1 2 3, ये भी ठीक, कैसा है, यस, एस। तो सिस्टाइन भी आर ही होता है, अगर गलती से कभी पूछ ले तो, बाकी एनसीईआरटी में है नहीं, सही कहा आपने पॉइंट, एनसीईआरटी में नहीं है सिस्टाइन। ओके, तो ध्यान रखना, सिस्टीन और सिस्टाइन दोनों आर कॉन्फ़िगरेशन वाली है। बाकी आप किसी को भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको देखो चाहे ये भी क्या है, एस, इनको देखो ये भी एस, यस, इनको देखो ये भी एस, हाँ, सारी की सारी एस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ये ऑब्जर्वेशन आ गया अपना। तो स्ट्रक्चर रिलेटेड यही बातें पूछी जा सकती है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो टॉपिक, आप जो कह रहे थे ना ज्यूटेराइन फॉर्म, वो सब बातें देखेंगे। इनके अलावा जो भी इनकी रिएक्शंस हो सकती है, तो मैक्सिमम 2 आवर का एक लेक्चर और लगा लो, ट्राई करूंगा, उसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मतलब कर तो अभी सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ अभी तुम इन स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा लिख लिख के 2 3 बार प्रैक्टिस करना। जैसे ही 5 10 मिनट मतलब और पढ़ते रहो तुम्हारा, जैसे बीच में 5 10 मिनट निकाल के ऐसे बोरिंग सा फील होने, तो इनको बनाने की शुरुआत करो। ठीक है, अच्छा, अब जब हम लोग रिएक्शन देखेंगे, तो आपको जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में बना के देगा वो, ओके, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली आपको वेज डेस में बना के देगा, मतलब एग्जाम में यूज करता है तो ओके, हमें अगर नहीं पता चल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे, हम्म, एस तो आना चाहिए हम्म, अगर नेचुरली अकरिंग है तो। यस, अच्छा, फिर दूसरी बात, जैसे आपको मतलब इसी को मैं ओपन चेन में बनाता है, ये जो हिस्टीडीन है, तो आइमिडाजोल रिंग को तो देख के पहचान जाओगे ना, हिस्टीडीन है। यस, आप आर्जिनिन में आपको गुआनिडीन यूनिट दिखेगी, फिर 2 NH2 जिसमें दिख रहे हैं वो लाइसिन हो सकता यस है सर, ना। तो ये यहाँ से आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। बाकी एस्पार्टिक एसिड में और ग्लूटामिक एसिड में 2 COH ग्रुप है, लेकिन एस्पार्टिक एसिड में ज्यादा कार्बन है, तो ग्लूटामिक में ज्यादा कार्बन है, एक कार्बन हाँ, बढ़ गया। हाँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लगाना है अपने को ना। अब ऐसा नहीं ओके, कि एकदम रटा हुआ ही होना चाहिए, ये आइडिया से आप बातें बन जाएगी इससे ना। यस, करके देखते हैं बाकी हम लोग चीज। तो इसको अभी
थोड़ी देर पढ़ो तुम। अभी आया नहीं ना वो आपका क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड वगैरह, तो ये आ गया? नहीं, एडमिट कार्ड नहीं है, डेट आ गई। डेट 26? नहीं, 30। अच्छा 30 तुम्हारा एकदम लास्ट में पड़ा क्या? नहीं, लास्ट तो कब फर्स्ट तक? ऑफ फेब है ना। अच्छा तो एक दिन पहले, सही है। तो है अपने पास, है ज्यादा नहीं, बस 2 घंटे चाहिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा, उसमें मैं ट्राई करूंगा 2 घंटे करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है चलो फिर मिलते हैं अपन बाद में। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है।